हेलो प्रणाम आदाब सत श्री अकाल। मैं प्रिंस यादव आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मूवी संसार में। एक रोबोट जो सिर्फ हुक्म मानने के लिए बनाया गया था अचानक प्यार और इंसानी फीलिंग्स दिखाने लगे, तो क्या ये उस मशीन का दोष होगा या इसमें इंसानों की गलती होगी। कहानी की शुरुआत होती है एक नई शादीशुदा जोड़ी सेफी और जेम्स अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। शुरुआत में वो अपने छोटे से घर में सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। जेम्स की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती, इस वजह से दोनों मिलकर घर के सारे काम खुद करते हैं। हालांकि जेम्स के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन जेम्स ने किसी वजह से उनसे दूरी बना ली और अपनी सिंपल लाइफ में खुश रहना चुना। हालात तब बदलते हैं जब जेम्स को खबर मिलती है कि उसके पिता का निधन हो गया है। पिता ने अपनी सारी संपत्ति और बिजनेस जेम्स के नाम कर दिया था। यह खबर उनके लिए बड़ी थी और अब जेम्स को अपने पिता का बिजनेस संभालना था। इस बदलाव के कारण दोनों अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक बड़े और आलीशान घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन सोफी के लिए यह बदलाव आसान नहीं होता। उसे नॉर्मल और सिंपल लाइफ पसंद थी। नई जगह पर पहुंचते ही वह घर के सारे नौकरों को नौकरी से निकाल देते हैं क्योंकि उसे घर के काम खुद करना ज्यादा अच्छा लगता था। जब जेम्स को इस बात का पता चलता है तो वो सोफी को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि इतने बड़े घर को अकेले मैनेज करना मुश्किल होगा और नौकरों की मदद जरूरी है, लेकिन सोफी उसकी बात नहीं मानती। वह कहती है कि जैसे पहले सब कुछ खुद किया करते थे वैसे ही अभी कर लेंगे। इसी बीच जेम्स अपने पिता के बिजनेस में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि सोफी को वक्त ही नहीं दे पाता। दूसरी तरफ सोफी को घर के काम अकेले संभालने में मुश्किलें आने लगती है। जेम्स इस परेशानी को अपने दोस्त से शेयर करता है। उसका दोस्त उसे सलाह देता है और बताता है कि उसके पिता एक रोबोटिक कंपनी में काम करते हैं। वहाँ इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट बनाए जाते हैं जो घर के काम करने में मदद कर सकते हैं। जेम्स और सोफी अपने घर और जिंदगी के तनाव को कम करने के लिए एक रोबोट खरीदने का फैसला करते हैं। जब वे दोनों उस रोबोटिक कंपनी में पहुंचते हैं तो सोफी यह देखकर हैरान होते हैं कि रोबोट बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं। उन्हें शक होता है कि भविष्य में रोबोट उनके लिए खतरा बन सकते हैं। कंपनी के मालिक उनकी चिंता को समझते हुए उन्हें भरोसा दिलाता है कि रोबोट्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। मालिक उनकी शंका को दूर करने के लिए हेनरी नाम के एक रोबोट को बुलाता है और उसे जेम्स के जूते साफ करने का आदेश देता है। हेनरी तुरंत आदेश मानता है। यह देख जेम्स और सोफी को हेनरी पर भरोसा हो जाता है और वो उसे खरीद कर अपने घर ले आते हैं। घर पर आते ही हेनरी सभी कामों को कुशलता और सटीकता से करने लगता है। घर के काम जो पहले नौकरों की मदद से भी ठीक से नहीं हो पाते थे, हेनरी अकेले ही निपटा देता है। जेम्स और सोफी को उसकी यह कार्य क्षमता बहुत पसंद आती है। हेनरी केवल काम में ही नहीं बल्कि बातचीत में भी इंसानों जैसा प्रतीत होता था। जब जेम्स उसे बात करता है तो उसे लगता है कि वो किसी समझदार इंसान से बात कर रहा है। जेम्स को हेनरी इतना पसंद आने लगता है कि वो अपना अधिकतर समय उसे बातचीत में बिताने लगता है। शुरुआत में सोफी हेनरी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन समय के साथ उसके काम और उसकी परफेक्शन को देखकर वो भी प्रभावित हो जाती है। जेम्स के ऑफिस जाने के बाद सोफी अपना समय हेनरी के साथ बिताने लगती है। हेनरी की प्रोग्रामिंग इस तरह की गई थी कि वह अपने मालिकों की हर जरूरत और खुशी का ख्याल रखता था। सोफी उसकी केयरिंग नेचर और उसके कामों से इतनी प्रभावित हो जाती है कि हेनरी अब उसे एक साधारण रोबोट नहीं बल्कि इंसान जैसा लगने लगता है। हेनरी के आने से जेम्स और सोफी की जिंदगी में बदलाव आता है। पहले जहां उनकी जिंदगी में तनाव और उलझने थीं, अब सब कुछ व्यवस्थित और शांतिपूर्ण हो गया था। एक दिन जब सोफी और हेनरी बातचीत कर रहे होते हैं तो हेनरी उसे प्यार और इंसानी भावनाओं के बारे में समझाने लगता है। उसकी बातें और उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को देखकर सोफी और अधिक प्रभावित हो जाती है। धीरे धीरे सोफी का नजरिया हेनरी के प्रति बदलने लगता है और वह उसे सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखने लगती है। हेनरी के प्रति सोफी की बढ़ती नजदीकियां जेम्स को भीतर ही भीतर परेशान करने लगती हैं। भले ही वो यह जानता हो कि हेनरी एक रोबोट है, लेकिन उसकी मौजूदगी और सोफी का उसके साथ समय बिताना उसे तकलीफ देता था। जेम्स के मन में इनसिक्योरिटी की भावना जन्म ले लेती है और वो सोफी से बात करता है। जेम्स सोफी को समझाने की कोशिश करता है कि हेनरी के साथ इस तरह व्यवहार करना जैसे वह इंसान हो सही नहीं है। वह कहता है रोबोट हमारी प्रोग्रामिंग के अनुसार चलते हैं, अगर तुम उसे इंसान की तरह ट्रीट करोगी तो वो भी खुद को इंसान मानने लगेगा। यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन सोफी उसकी बातों से सहमत नहीं होती। उस रात जब वे दोनों अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो सोफी को हेनरी के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह उठकर देखने जाती है, लेकिन हेनरी अपने कमरे में नहीं होता। वह बाहर गार्डन में जाती है और हेनरी को वहां सोते हुए पाती है। लेकिन यह देखकर सोफी चौंक जाती है कि हेनरी एक रोबोट होते हुए भी सोते समय सपना देख रहा है। ये बात सोफी को उलझन में डाल देती है। अगली सुबह वह और जेम्स कंपनी के मालिक को बुलाते हैं और हेनरी की जांच करवाते हैं। कंपनी के मालिक बताते हैं कि हेनरी में एक टेक्निकल एरर है जो किसी भी रोबोट के लिए सामान्य हो सकता है। लेकिन जब सोफी उन्हें बताते हैं कि हेनरी को सपना देखते हुए देखा तो मालिक थोड़े गंभीर हो जाते हैं। वह बताते हैं कि हेनरी तुम्हारे साथ लंबे समय से है। उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि वह अपने मालिक की आदतों और भावनाओं को सीखता है। संभवतः वह तुम्हारे व्यवहार और जुड़ाव की वजह से उसके अंदर कुछ इंसानी भावनाएं उभरने लगी हैं और वह सपना देख रहा था।
तो इसका मतलब है कि वह सोचने और महसूस करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि वो तुम्हारे बारे में सोच रहा हो। और यह सुनते ही जेम्स भड़क उठता है। वह गुस्से में सोफी से कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं पहले ही कह रहा था उसे एक रोबोट की तरह ट्रीट करो। अब देखो यह क्या बनता जा रहा है। लेकिन सोफी जेम्स की बात नहीं मानती। वह हेनरी के साथ अपने जुड़ाव को सही ठहराती है। जेम्स और सोफी के बीच तनाव बढ़ता जाता है और उनकी बहसें बढ़ने लगती हैं। जेम्स चाहता है कि हेनरी को केवल एक मशीन की तरह देखा जाए, लेकिन सोफी का दिल अब उसे सिर्फ एक रोबोट नहीं बल्कि एक महसूस करने वाले जीव के रूप में देखने लगा है। कहानी अब अपने सबसे इमोशनल और कॉम्प्लेक्स मोड़ पर पहुंच चुकी है। जेम्स अपनी इनसिक्योरिटी के कारण हेनरी को सीधे सीधे चेतावनी देता है कि वो सोफी से दूर रहे। जब हेनरी मासूमियत से पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत किया है, जेम्स गुस्से में कहता है, इंसानों की तरह सवाल करना बंद करो और जो कहा जाए वही करो। हेनरी इस बातचीत को सोफी के साथ साझा करता है, जिससे सोफी को गुस्सा आ जाता है। वह जेम्स को इस हरकत से इतनी आहत होती है कि वह घर छोड़कर चली जाती है। इस बीच हेनरी, जो अब काफी समझदार और इंसानों की तरह सोचने लगा था, जेम्स को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उनके रिश्ते में आई दूरियों के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। हेनरी बताता है, पहले जेम्स और सोफी एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते थे, लेकिन बिजनेस के कारण अब जेम्स ने सोफी को अनदेखा कर दिया है। इस वजह से सोफी ने हेनरी को सिर्फ एक रोबोट नहीं बल्कि एक भावनात्मक सहारा मानना शुरू कर दिया। सोफी के इस तरह चले जाने के बाद जेम्स इमोशनली टूट जाता है और स्थिति का गलत फायदा उठाते हुए हेनरी के साथ अस्वीकार्य हरकत कर बैठता है। अगली सुबह उसे अपनी गलती का एहसास होता है। पछतावे में वह सोफी को फोन करता है और उसे वापस घर लौटने के लिए मनाता है। दूसरी ओर कहानी एक और उलझन में तब फंसती है जब हेनरी सोफी की मालिश करते हुए उसे अपनी भावनाएं प्रकट करता है। वह कहता है कि वह उससे प्यार करने लगा है। यह सुनकर सोफी चौंक जाती है और डर जाती है। वह हेनरी से कहती है कि उसे अब इस घर से चले जाना चाहिए। सोफी इस पूरी घटना को जेम्स को बताती है। यह सुनकर जेम्स गुस्से में हेनरी के कमरे में जाता है और उसे थप्पड़ मारता है। वह कंपनी के मालिक को कॉल करके कहता है कि वह हेनरी को तुरंत घर से ले जाएं। लेकिन हेनरी इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहता। वह सोफी से माफी मांगता है और उसे रुकने की गुहार लगाता है। वह सोफी को यह भी बता देता है कि जब वो घर पर नहीं थी तो जेम्स ने उसके साथ क्या किया। यह खुलासा सुनकर जेम्स और सोफी दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह दोनों समझते हैं कि वे अपनी इमोशनल कमजोरियों के कारण हेनरी की ओर आकर्षित हो गए थे। आखिरकार जेम्स और सोफी यह निर्णय लेते हैं कि वे हेनरी से छुटकारा पाकर अपनी पुरानी सामान्य जिंदगी में वापस लौटेंगे। वे कंपनी के मालिक को हेनरी वापस लेने के लिए कहते हैं और उसे हमेशा के लिए अपने जीवन से अलग कर देते हैं। जैसे ही हेनरी घर से जाता है, जेम्स और सोफी अपने रिश्ते को फिर से सुधारने की कोशिश करते हैं। वह सीखते हैं कि उनकी खुशहाल जिंदगी एक दूसरे के साथ समय बिताने और अपने रिश्ते को प्राथमिकता देने से ही संभव है। अब कहानी अपने अंतिम और चौंकाने वाली मोड़ पर पहुंचती है। कंपनी का मालिक हेनरी को वापस लेने आता है, लेकिन हेनरी अब उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देता है। इसी दौरान एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है कि हेनरी कोई रोबोट नहीं बल्कि एक असली इंसान है। कंपनी के मालिक की असल योजना थी कि एक रोबोट बनाना जो इंसानों से भी बेहतर हो, लेकिन जब वो अपने मिशन में असफल हो गया तो उसने इंसानों पर खतरनाक प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने उनके दिमाग को प्रोग्राम किया, उनकी भावनाओं को दबा दिया और उन्हें मशीन के रूप में पेश किया। लेकिन जब हेनरी सोफी के संपर्क में आया तो उसकी असली भावनाएं जग गई। यही कारण था कि वह रोबोट की तरह व्यवहार करने से इनकार करने लगा। हेनरी अपनी पहचान को लेकर सोफी और जेम्स को पूरी सच्चाई बताता है। यह जानकर दोनों कंपनी के मालिक पर बेहद गुस्सा होते हैं और उसे कानून के हवाले करने का फैसला करते हैं। वे पुलिस के पास जाकर सारा सच बयान करते हैं। पुलिस उनके साथ कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने पहुंचती है, लेकिन मालिक अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर ही हमला कर देता है। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं और मालिक जेम्स और सोफी को भी मारने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय हेनरी बहादुरी दिखाते हुए मालिक पर हमला करता है और एक संघर्ष के बाद हेनरी चाकू से मालिक को मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस संघर्ष में हेनरी भी बुरी तरह घायल हो जाता है। अंत में वह अपने जीवन का बलिदान दे देता है। हेनरी की वफादारी और बलिदान देखकर सोफी और जेम्स का दिल टूट जाता है। हेनरी ने उनके लिए अपनी जान दी थी और उसकी मौत का दुख उन्हें लंबे समय तक सताता है। इस कहानी का अंत कुछ साल बाद होता है। सोफी और जेम्स अब एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम वे हेनरी रखते हैं, ताकि वे अपने पुराने साथी और उसके बलिदान को कभी न भूलें। यह नाम हेनरी की बहादुरी और उसकी जिंदगी पर उसके प्रभाव को हमेशा के लिए जीवित रखता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरा यकीन मानो आपको एंड स्क्रीन पे दिखने वाली ये कहानियां भी जरूर पसंद आएंगी। इनको एक बार चेक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।